नमस्कार, राम राम साथियों। आज दिन की शुरुआत सेना के जवानों को रोते हुए देखा मैंने। सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए हम सिंदूर ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे घर पे बैठे हुए। भारतीय सेना जिंदाबाद, हम सेना के लिए ये कर देंगे, हम सेना के लिए वो कर देंगे। आज एक फौजी को और फौजी के बाप को तो मैंने रोते हुए एसडीएम ऑफिस के आगे धरने पर देखा। दूसरे फौजी अर्जुन जाखड़ के पापा हंसराज जाखड़ को अभी मैं जिंदगी और मौत के बीच में जूझते हुए देख के आ रहा हूं गंगानगर राजकीय अस्पताल से। अब मैं उन भाइयों से कुछ बातें कहना चाहता हूं जो भाई ऑक्सीजन लेते हैं सांसों में। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जब हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति के बाद में न केवल यहाँ की जमीन की उर्वरा क्षमता मरी है, बल्कि यहाँ के नेताओं के निकम्मेपन के कारण यहाँ की जनता भी मर चुकी है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। हम चलते फिरते मुर्दे हैं, लाशें हैं हम। वो लाशें जो सांस तो लेती है लेकिन बोल नहीं पाती। बोल पाते हम? आप बताओ ईमानदारी से, सच बोलने की हिम्मत है क्या हम में? सच्चाई के लिए लास्ट बार आप घर से कब निकले थे? जो मेरा भाई ये लाइव देख रहा है, छाती पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के आप ईमानदारी से बताना, लास्ट बार आप आपके घर से सच्चाई के लिए लड़ने के लिए कब निकले थे? ये मत बताना कि जब हिंदू खतरे में था या कोई और खतरे में था तब निकले थे, या अपना बिजली बोर्ड का बिल माफ करवाने के लिए निकले थे, या फसल बीमा लेने के लिए निकले थे। ये मत बताना। सच्चाई के लिए आप कब निकले थे ये बताओ मेरे को। आज से 500-700 साल पहले गुरु भगवान जम्बेश्वर, जो इस धरती के पहले प्रकृति वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि इस धरती पर एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ऑक्सीजन सांस तो लेंगे लेकिन मरे हुए लोग इस प्रकृति को नुकसान तो पहुंचाएंगे, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता हुआ देखेंगे, अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को मरता हुआ देखेंगे, फिर भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि लफ्ज उठाकर सच बोल दें। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण तो हमने कोरोना में देख लिया। बाप मर रहा था, माँ मर रही थी, भाई मर रहा था, पति मर रहा था, बेटा मर रहा था, लेकिन हम कह रहे थे बाड़ो बाड़ो दूर 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 दूर। जगह लोग चढ़ को लगे नहीं बन को उदाहरण सहित। ये प्रकृति करवट लेती है और जल्दी देख लेना आप। आज हंसराज जाखड़ के चोट नहीं लगी है, आज उन दरिंदों ने ये जो कायराना हरकत की है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से विशेषकर, आप हाथ खड़े कर दो, आप कह दो हमें नहीं मिल रहे हैं, आप जानो, आपका कानून जाने। मैं गारंटी लेता हूं 24 घंटे में उन दरिंदों को पकड़ भी लेंगे और हमारे अनुसार सजा भी दे देंगे। क्या मतलब हुआ यार? किस लिए आपको करोड़ों रुपए सालाना महीने के जो है वो आप पर खर्चा करती है सरकार? सैलरी देती है, भत्ते देती है, वर्दी देती है, बी पर थरी एक सड़क कान पड़े। और ये वन विभाग का तो अजीब ही प्रकार का सिस्टम है। इस वन विभाग में मरे हुए लोगों से बड़ा तो कोई विभाग हो ही नहीं सकता। कल रात को 11-12 बजे हमला हुआ था, तब से लेकर अब तक वन विभाग के लोगों को वो रेडा नहीं मिला। वन विभाग के लोग सुबह तक वहां पर नहीं पहुंचे। फॉरेस्टर से लेकर रेंजर तक सबके फोन स्विच ऑफ थे रात को। अरे थे सैलरी क्या गिले हो रहे? शर्म को नहीं हुआ था ने? थारा आपके बेटा ने, मां ने, लुगाई ने थारे थे बताओ कि मैं ई साबू सौदा करा पेड़ांगा, प्रकृति का, पर्यावरण का, और थारा शौक पूरा करने खातर घरे बताओ थारे तल्लड़ पड़ेगा, घरों काट देगा लोग। सूरतगढ़ रेंज के, मैं तो ये कहता हूँ चपरासी है ना, चपरासी सूरतगढ़ रेंज में, वो भी बचना नहीं चाहिए। सब लोगों को सस्पेंड करना चाहिए समेत डीएफओ, क्योंकि कप्तान की शय के बगैर सेना के अंदर कोई भ्रष्ट हो जाए मजाल है। डीएफओ है था यहाँ पर, घड़ियाली आंसू बहाकर गए थे, हंसराज जी से मिलके गए थे।
डीएफओ साहब, ये मत सोचो कि हम दिल से लड़ने वाले लोग हैं, हम भावनात्मक लोग हैं तो आपकी इन हरकतों में आ जाएंगे। टिंड फोड़ी बांध रहे हो, क्योंकि हमें पता है हमारा पूरा का पूरा एरिया मरा हुआ है, हमें पता है लोग नहीं जागेंगे। लेकिन एक बात और, हमारा इतिहास उठा के देख लो, हम मुर्दों के अंदर भी जान फूंक देते हैं। उसके लिए चाहे हमें दिन रात एक करनी पड़े, गांव गांव जाना पड़े, लोगों को जगाएंगे, क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। आज नहीं तो कल हमें पता है, हमारे लोगों को समझ में आएगी ये बातें कि हम कोई वोट के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है। मैं हजारों बार कह चुका हूं ये बात। हरी बेनीवाल को आप कभी वोट मांगते हुए नहीं पाएंगे भविष्य में। मैं आपको नहीं कहूंगा कि मैं लड़ा था तब यहां पर ये किया था वो किया था और मेरे को वोट दो। जिंदगी में नहीं मिलेगा हरी बेनीवाल आपको कभी गिड़गिड़ाते हुए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे को एक तो अगले 5-7 दिन कोई भी साथी, कोई बिजली बोर्ड के लिए, कोई वाटर वर्क्स के लिए, कोई मार्ग के लिए, कोई लोन के लिए, कोई बीमे के लिए फोन मत करना। कोई मेरे को सहायता मांगने के लिए फोन मत करना। आज प्रकृति और पर्यावरण को बचाने वाले लोग जिंदगी और मौत की संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं वो, और आपको सहायता चाहिए। अरे मैं तो आप बेसहारा हो गया एक प्रकार। मैं की सहायता कर सकाइए बताओ। ठीक है, प्रकृति को, परमात्मा को, भगवान को नाम ले गए, मैं वो काम करने लग गया, इनको मतलब वो थोड़ी है थे जमा ही भगवान पर ही छोड़ दो बाबा जी। मैं किसी रैली में बुलाया था ना, मैं कितने बारी बुलाया था ना। आज के हमको 50-55 साल की उम्र में हंसराज जाखड़ पेड़ा ने बचाते हुए रात ने जिंदगी और मौत के बीच में तुम्हारा साज का ठोक के उड़ गया। और 11:30 बजे को टाइम दियो, 8 बजे मैं तारे क्यों भी 11:30 बजे आई हो। आगे ला रहा है बेई मारा 5-7 साथी पहुंचे। मर जाओ, अरे मर के जाओ, मरेड़ा यहाँ पर जीवता हाकद। सबसे पहला तो अपना अठे नेता मर गया, जनता तो मरनी नहीं तो आप मारवाड़ में चले जाओ, ऐसे किसी पे हमला हो जाए भाई साहब सारे कर्मचारी छुट्टी लेके फरार हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे जिंदा जमीर के लोग हैं, जिंदा जमीर के जनता है, जिंदा जमीर के नेता है। वो नेताओं, वहां के नेता जनता को अंधेरे में नहीं रखते हैं। यहाँ के नेता कमीशन की खनखनाहट पर चलने वाले नेता है, भ्रष्टाचार के आगे मुजरा करने वाले नेता है। ये नेता है कोई? मैं सूरतगढ़ और सूरतगढ़ के आसपास के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? अरे कहां बुला रहे हैं आपको? मैं ये थोड़ी कहा थे आओ मारे लिया रैली कट, उसको मन टिकट मिला के मांगा था ये बता। मैं तो एक अकेला हाथ पर हथेली पर जान लेकर मैं मारो काम करा। कभी बुलाया कि नहीं? रात में पानी कभी क्यों डालिया कि नहीं भी माना पानी पा दो, मैं अठे वो काम करने लग रहा। आज अगर हंसराज सारण के लगी है तो वो हंसराज सारण जाखड़ के नहीं लगी है। सिर्फ सोचा जाए तो ऑक्सीजन लेने वाले हर आदमी के वो चोट आई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा उन दरिंदों के लिए, मैंने सुबह कह दिया था वो सूरतगढ़ का तो उसमें एक ही है, बाकी सबके सब दरिंदे वो टाबा जलार गांव के। मैं प्रशासन को कहना चाहूंगा कि जब तक हम मैदान में आए, सड़क रोके, वो हल्ला करें, आंदोलन करें, फिर आप कहोगे राजनीति कर रहे हैं। मत करने दो हमें राजनीति, कर दो कार्रवाई उन पर, 307 का मुकदमा कर दो, गिरफ्तार कर लो। और दूसरा, वन विभाग के डीएफओ से लेकर फॉरेस्टर तक सबको सस्पेंड कर दो। मुझे पता है सूरतगढ़ वाले इतने बोलेंगे हमारे हाथ में नहीं है सस्पेंड करना। अरे थे मत करो सस्पेंड, थे तो सिर्फ कार्रवाई कर दो, बस गिरफ्तार कर लो, बाकी काम मैं आप ही करा लिया, सस्पेंड कराने को। लेकिन अगर थे वहां पर 307 को मुकदमा ना करो, नहीं मुकदमा तो हुआ है, हमें भी पता है। आर्म्स एक्ट का मुकदमा होना चाहिए, 307 लगनी चाहिए और वो गिरफ्तार भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है भाई मान लाद्या को नहीं किन्ने गया भाई, पूरा रेडो ही गायब, ट्रैक्टर गायब, छोरा गायब, आदमी गायब। जब तो हिंदुस्तान में अपराध करना तो बहुत ही शुरू है। और या फिर थे हाथ खड़ा कर दो, कह दो जी
यहाँ पर तो हो गया वो जंगल राज, जैसे को तैसा करो। उन्होंने आपको पीट दिया, आपको मिले तो आप पीट दो, यहाँ कह दो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, फिर मैं जाना मारो काम जाने। लेकिन उससे पहले प्रकृति और पर्यावरण को परमात्मा मानने वाले मेरे भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उससे पहले जब तक इशारा ना मिले तब तक आपको सामने भी दिखाई दे जाए ना ये लोग, आपको हाथ नहीं उठाना है, इनको सिर्फ और सिर्फ पहले कानून के हवाले करना। हाँ, कानून हाथ खड़े कर दे तो बाद में हाथ पग जगह जे उठाई चिबिया उठाश, फिर जीगे करोगे यार अठ। मना बात बताओ कि 100 अवार्ड लेना यहाँ पर बाद में है। एक बात तो कहा यहाँ भी लोग बार बार एक बात समझ में को नहीं आवा, लोग क्या, अरे इनको पब्लिसिटी चाहिए। एक तो ये बताओ मेरे को पब्लिसिटी कहाँ मिलती है, कितना रुपया किलो मिला पब्लिसिटी, अरे क्या हुआ पब्लिसिटी हुई है बताओ। एक रात हमारे साथ चालियो था, ध्यान पड़ा पब्लिसिटी कितनी किस लगे भी पब्लिसिटी में, कितो पसीनो अभी पब्लिसिटी में, कितनी भूख लगे भी पब्लिसिटी में, और जान भी थारी बच्चे कौन बच्चे घर आओ, इतना शर्म को नहीं हुआ था ना, घरे बैठा नहीं ऐसा कमेंट करता। मैं चाहवा नहीं बिछी पब्लिसिटी, दुनिया करन लाग रही है बड़वोपन, घरे बैठा बैठा लोग हसास का नचास का गाना चुटकुला घास का घरे बैठा कर लिया बिछी पब्लिसिटी। मूर्ख की जनता है, इन मूर्ख बनाने में कमेंट कराने में क्या दिक्कत है, मैं घरे बैठे करा लिया थरगनू करो नहीं थे। घनी तो रंडा नाचन लाग रही है, बांगे ऊपर थे कमेंट और करने लाग रहे हो, घना ही बड़वा नाचन लाग रहे हैं, बटे करने लाग रहे हो, जरा मैं और हो जाऊंगा जब पब्लिसिटी चाहिए जन। तो ये धरती पर है, जिंदा जमीर के लोग भी बैठे हैं, परमात्मा देख रहा है, प्रकृति देख रही है, बाहर हो क्या धरती पर, सिर्फ गिनती हो क्या आप लोग। कल दोपहर तक सारे साथियों से चर्चा करके हम अगली तारीख तय करेंगे। उस तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर सूरतगढ़ आ जाते हो तब तो है ठीक, और नहीं आते हो तो फिर हमारा तो काम प्रकृति और परमात्मा से वादा कर रखा है। मैं कोई पोता धन कौन कर लो, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचर, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचर। कहने को मतलब समझ आगे, मैं भी लकीर पर चालन। अरे मारा तो आज हूं 150-200 साल पहला माता अमृता देवी लुगाई आगे आगे शीश कटाकर साबित कर दियो भी मैं किसा वंशज हूं। शर्म कर लियो रे बेटी का बापू, आज थे जातम बंटन लाग रहे हो, धर्मम बंटन लाग रहे हो। कायर होते हैं वो लोग जो धर्म का सहारा लेते हैं। रोकना है भाई साहब, कौन सोच दो आप आगे होगे अंधेरे में ध्यान कौन पड़ियो खाना बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे साथी कल दोपहर तक हम डिसीजन बता देंगे, उसके बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर सूरतगढ़ जो तारीख आपको दी जाती है उसको आना है। और ये वो साथी है सारे जो हंसराजी जाखड़ वहां पर गंगानगर भर्ती है, उनका बेटा अर्जुन जाखड़ सेना में है, वो भी सुबह आ रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि आज का दिन सरहद के रखवालों को रोते हुए देखा। इससे बड़ा हमारे लिए कलंक कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी निर्लज्ज धरती कोई हो नहीं सकती, बेशरम धरती कोई हो नहीं सकती, जिनको धरती माता के लालों को रोते हुए देखना पड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगे कि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें और अगली सूचना का इंतजार करें। धन्यवाद। जय किसान।